गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया गुरु महाराज ने। बात उन दिनों की है, अभी 8 जुलाई से 12 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा दरबार में मनाया जा रहा था। उसमें कुछ प्रेमी 8 तारीख को ना जा कर के, समय कम लगे इस वजह से प्रेमी 9 तारीख को यहाँ से गए और सुबह ट्रेन पर बैठे और शाम तक मथुरा पहुँच गए। मथुरा पहुँच जाने के बाद वहाँ पर सुबह सत्संग सुना, पूज्य महाराज जी का दर्शन किया और उसके बाद जब शाम हुई तब वो प्रेमी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो मथुरा जंक्शन पर पड़ता है, और वहां गए। उन्होंने रेल की टिकट कटवा ली। टिकट कटवा ली तो उनको संडीला में उतरना था। किसी कारणवश जो भी ट्रेन आती और इतना हुजूम था, इतनी भीड़ थी कि वो प्रेमी नहीं चढ़ पाए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रात हो गई, यानी 9-10 बज चुका था। तो इनके अंदर व्याकुलता ये उत्पन्न हुई कि 12 बजे के बाद से तारीख व टाइम बदल जाएगा, हो सकता है हमारा टिकट मान्य ना हो। इसलिए उन्होंने एक गाड़ी आई जो सुपर फास्ट थी, उन्होंने उसमें बैठ लिया। उन्होंने सोचा कि ये गाड़ी बरेली में जाकर के रुकेगी और वहाँ हम उतर लेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ, उन्होंने बरेली में उतर लिया। बरेली में उतरने के बाद दूसरी गाड़ी से जाना था, जो कि बरेली से संडीला को गाड़ी जाती है, और संडीला का ही टिकट कटाया था। उन भोले भाले प्रेमियों ने जो गाड़ी बरेली से संडीला की तरफ जा रही थी, उस गाड़ी पर बैठ ली। उन प्रेमियों को ये नहीं मालूम था कि ये गाड़ी सुपर फास्ट है और ये गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। या तो लखनऊ जंक्शन पर रुकेगी या इससे आगे कहीं रुकेगी। तो प्रेमी बैठ लेते हैं, गाड़ी चल रही है। बरेली से जब गाड़ी चलती तो अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। बरेली के बाद जो भी स्टेशन पड़े, जंक्शन पड़े, उस पर गाड़ी नहीं रुकी। यहाँ तक कि बालामऊ जंक्शन बताया जाता है, जो कि बड़ा जंक्शन है, वहाँ पर भी गाड़ी नहीं रुकी। जब गाड़ी नहीं रुकी तो प्रेमियों के अंदर एक तड़प व्याकुलता उत्पन्न हुई कि अगर ये गाड़ी संडीला में नहीं रुकती है तो ये सीधे लखनऊ में अगर रुकेगी, तो अगर टीटी ने मुझे पकड़ लिया तो हमें तो पेनाल्टी देनी होगी, बल्कि हो सकता है इसी जुर्म में हमको जेल भी जाना पड़े। तो प्रेमियों ने क्या किया, गुरु महाराज को याद किया। गुरु महाराज को याद करते करते गाड़ी अपनी स्पीड नहीं कम कर रही थी, गाड़ी बढ़ती जा रही थी। अंदर से इनके व्याकुलता उत्पन्न हुई। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, सबको पुकार लेना, जब तुम्हारी
नातेदार, रिश्तेदार, देवी देवता, पीर पैगंबर कोई भी साथ न दे, तब तुम जय गुरुदेव नाम बोलना। मैं मिलूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी संभाल करूँगा। उन प्रेमियों के अंदर वही गुरबचन याद आ गए। उन्होंने सोचा कि अगर चैन खींचते हैं तो भी जुर्माना है, और ये ट्रेन है, अगर बस होती तो कंडक्टर के पास जा कर के ये गाड़ी रुकवा लेते। ट्रेन थी इसलिए उनका कोई कर्तव्य यानी दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। करें तो करें क्या करें, गाड़ी अपनी स्पीड में जा रही है और ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग पकड़े गए तो गुरु महाराज के नाम पर दाग लग जाएगा, और अगर हम पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए तो हमारे घर की जो कार्यकारिणी है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। गांव वाले, मोहल्ला वाले यही कहेंगे, इसीलिए तो हम जय गुरुदेव दरबार नहीं जाते हैं। इतने ख्याल आ रहे थे, इतने विचार आ रहे थे कि प्रेमियों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसमें कुछ प्रेमी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भी नामदानी थे, और कुछ प्रेमी जो हाल ही में पूज्य महाराज जी से नामदान लिया था। तो नए वाले प्रेमी तो नए थे, लेकिन पुराने वाले सोच रहे थे कि अगर इतना बड़ा हादसा हो गया और गाड़ी ये यहाँ न रुक कर के अपने गंतव्य पर रुकती है और वहाँ पर टीटी आकर के हम लोगों को पकड़ लेता है तो क्या होगा, इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं। लेकिन हमें अंदाज़ा इतना ज़रूर है कि गांव में हम क्या कहेंगे कि भैया वहाँ चलिए, तो लोग यही कहेंगे कि अगर वहाँ हम जाएं और कोई न कोई कारणवश ट्रेन में पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए, बेइज्जती हुई, पेनाल्टी पड़ी, तो बताओ ऐसे दरबार में जाने से क्या फ़ायदा। ऐसे वैसे ख्याल प्रेमियों के अंदर में आ रहे, मन व्याकुल हो रहा। उसी में एक प्रेमी ने गुरु महाराज का नाम लिया। उसने कहा, हे गुरु महाराज, मैंने जीवन में आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक फरियाद करता हूँ। फरियाद को सुन लेना, नहीं तो हे मालिक, पूज्य महाराज जी कहते हैं कि एक एक नया प्रेमी लेकर के आओ, दो दो नए प्रेमी लेकर के आओ, और जब ये ऐसा हादसा हो जाएगा तो कोई भी प्रेमी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होगा। वो कहेंगे तुम्हारा गुरु झूठा है। तुम्हारा गुरु जब एक ट्रेन नहीं रुकवा सकता तो भवपार कैसे करेगा। इस प्रकार के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। गाड़ी तो अपनी स्पीड से चल रही है। उस प्रेमी ने गुरु महाराज को याद किया और कहा, हे गुरुवर, हे दीनानाथ, अब केवल तुम्हारा ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। अगर आज ट्रेन न रुकती तो क्या होगा आप जाने। जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा, हे दीनानाथ। इस प्रकार की करुणा में जब प्रार्थना उस मालिक से की तो गुरु महाराज को प्रार्थना
सुननी पड़ी और उनको वहाँ से भागना पड़ा। गुरु महाराज ने ऐसा खेल किया कि संडीला से पहले एक छोटी सी हाल्ट पड़ती है उमरताली, वहाँ पर गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई। रुकने के बाद ये प्रेमी सभी जो थे वो उतर आए और गाड़ी अपने स्पीड से चली गई। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा, जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूँगा, मैं तुम्हारी संभाल करूँगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम वो पावर है, अगर तुम्हारे सामने कोई बंदूक या राइफल ताने खड़ा है और गोली मारने के लिए खटका दबा दिया तो गोली मिस हो जाएगी। ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं। प्रेमियों ने बहुत बार परीक्षा ली जय गुरुदेव नाम की। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमेशा प्रेमियों के साथ रहते हैं। वो कहते हैं, जहाँ तुम्हारा पग धरो वहाँ धरूँ मैं हाथ, भागो भागो तू फिरे कभी न छोड़ूं साथ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम बोलते रहो और मालिक की दया बटोरते रहो। जय गुरुदेव।